बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट 1 7 जुलाई 2026 को मुनक़िद हुआ था। आज हम उस टेस्ट के बारे में बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ए ऑप्शन है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बी ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, सी ऑप्शन है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और डी ऑप्शन है एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करती। तो आप लोग के पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। इस तरह दूसरा एमसीक्यूज है, if n capacitors each of capacitance C are attached in parallel to each other then the equivalent capacitance is। आपके पास टोटल n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटेंस C है, पैरेलल आपने इनको अटैच किया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो याद रखें पैरेलल के केस में हम इनको सम करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा डी ऑप्शन इन एन सी। यहाँ पर किसी ने सी पे टिक का निशान लगाया है, ये गलत है। सी ऑप्शन उस वक्त आता है जब पैरेलल की जगह पे सीरीज़ कम्बिनेशन हो, ठीक है। अगर एमसीक्यूज में पैरेलल की जगह पे सीरीज़ की बात की गई हो तो फिर आपने सी ऑप्शन टिक करना है, लेकिन यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है तो आपने एन सी लिखना है, यानी डी ऑप्शन आपने टिक करना है। तीसरा एमसीक्यूज है, किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ। तो किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है, बी ऑप्शन आप लोगों ने टिक करना है। यहाँ पे किसी ने पावर को टिक किया है, पावर जो है उसका यूनिट वाट है या किलोवाट आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आवर इसके साथ आया है किलोवाट आवर, तो ये एनर्जी का यूनिट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 4, व्हेन अ वायर इज कंप्रेस्ड सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स 2r द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंप्रेस्ड वायर विल बी। आपसे बहुत टेक्निकल एमसीक्यूज पूछा गया है कि एक तार है जिसको आपने कंप्रेस किया और उस कंप्रेशन की वजह से इसका रेडियस डबल हो गया, रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो याद रहे कंप्रेशन की वजह से या एक्सपेंशन की वजह से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी पहले भी रो के बराबर था और कंप्रेशन के बाद भी रेजिस्टिविटी जो है वो रो के बराबर होगी। तो आप लोगों ने ए ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। याद रहें यहाँ पर अगर वो कंप्रेशन की बात करें या एक्सपेंशन की बात करें, चाहे रेडियस 2 गुना बढ़ जाए, 4 गुना बढ़ जाए, जितना भी बढ़ जाए, रेजिस्टिविटी को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कंप्रेशन से, रेडियस के बढ़ाने से, ठीक है, डायमीटर की इंक्रीज डिक्रीज करने से, लेंथ बढ़ाने से, एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जिसने भी डी का ऑप्शन टिक किया है ये गलत है। आप लोगों ने रेजिस्टिविटी को वही लेना है जो शुरू में आपको गिवन है। तो रेजिस्टिविटी कंप्रेशन से पहले कितना था, रो, तो बाद में भी वही रो आएगा। एमसीक्यूज नंबर 5, द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल इज इक्वल टू। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो याद रहे जितने भी ऐसे क्वांटिटीज़ होते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों, एक दूसरे के उलट हों, उनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के उलट है। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सी ऑप्शन टिक करना है। नंबर 6, if a charged particle enters a uniform magnetic field such that it makes an angle of 45 degree with the uniform magnetic field, then the path of the charged particle will be। एक चार्ज पार्टिकल है जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक दिया है और एंगल कितना बना रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 45 डिग्री।
तो ये चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? तो याद रहे 45 डिग्री पे ये हेलिक्स ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस ये पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। MCQs number 7. The frequency of AC when passed through a coil of self-inductance 1 Henry and having inductive reactance of 314 ohm is. फ्रीक्वेंसी का आपसे पूछा गया है, सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है 1 हेनरी और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी गिवन है 314 ओहम। तो इसका अपना फार्मूला है जिसको आप यूज़ करके जो फ्रीक्वेंसी है वो मालूम कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करके आपके पास फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ आएगी। MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो किस चीज़ को ब्लॉक करता है? AC DC बोथ, नन ऑफ दीज या नाइदर AC नॉर DC। कैपेसिटर किस चीज़ को ब्लॉक करता है? AC को, DC को, दोनों को, या एक को भी नहीं, मतलब AC को भी ब्लॉक नहीं करता, DC को भी ब्लॉक नहीं करता। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो DC है, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो DC को इन डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। MCQs number 9, identify the compound that shows geometric isomerism। वो कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है? तो याद रहे 2-ब्यूटीन ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है। MCQs नंबर 10, pi star electronic excitation will probably take place in। pi स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कौन से कंपाउंड के अंदर होती है? अल्केन, अल्कीन, अल्डिहाइड, अल्काइन। तो याद रहे पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन अल्डिहाइड के अंदर होती है, ठीक है। तो C ऑप्शन आपके पास करेक्ट आएगा। इस वीडियो में मैंने 10 MCQs आप लोग को बता दिए। मज़ीद जो MCQs हैं वो आने वाली वीडियोज़ में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है।